कुछ दोस्तों का टोला मजे मजे में पहाड़ की ऐसी जगह चला जाता है जहाँ सभी टूरिस्ट लोगों का जाना मना होता है, लेकिन फिर भी पूरा ग्रुप गुफा के नीचे जाने लगता है। तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ पहले से ही कुछ लोग आकर जा चुके हैं। तभी एक दोस्त सभी को ग्रुप फोटो लेने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एक दोस्त सुभाष एक गड्ढे में गिर जाता है जो कि पत्तों से ढका हुआ था। सभी दोस्त सुभाष को आवाज देकर ऊपर आने को कहते हैं, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए सबको लग रहा था कि सुभाष कोई मस्ती कर रहा है। पर अचानक गड्ढे से बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग डर जाते हैं। गड्ढे में बहुत ज्यादा अंधेरा था, यहाँ तक कि कैमरे के फ्लैश से भी उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एक पत्थर फिसल कर गड्ढे में गिरता है जिसकी आवाज सुनकर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि इस गड्ढे की गहराई बहुत ज्यादा है। वहीं पीछे खड़ा एक दोस्त सदमे में चला जाता है। उसे लग रहा था कि अब सुभाष चला गया और वो कभी वापस नहीं आ पाएगा, जिसके बाद वो भी उस गड्ढे में कूदने की कोशिश करता है, पर तभी बाकी दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ एक टूरिस्ट गाइड आता है जिसने उनकी आवाज सुन ली थी। सभी दोस्त उस गाइड को सारी बात बताते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन गाइड उन्हें बताता है कि आज तक जो भी इस गड्ढे में गिरा है वो कभी वापस नहीं आ पाया है, इसलिए तुम लोग भी अब घर चले जाओ। पर वो लोग भी अपने दोस्त को लिए बिना घर नहीं जाने वाले थे। अब सुभाष को बचाने के लिए कुछ दोस्त लोकल पब्लिक से मदद मांगते हैं, लेकिन उनका भी मानना था कि अब वो नहीं बच पाएगा, इसलिए वो लोग अब फॉरेस्ट गार्ड को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक दुकान पर पहुंचते हैं और दुकानदार को सब बताते हैं, लेकिन दुकानदार का मानना था कि अब इस सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और घर चले जाना ही बेहतर होगा। जिसके बाद कुछ दोस्त तुरंत गाड़ी निकालकर पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं। जब तक वो लोग ताऊ को वहाँ लाते हैं कि तभी वहाँ का मौसम बिल्कुल खराब हो जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उनकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जिसके बाद सभी टूरिस्ट लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दोस्त वहीं खड़े सुभाष के बारे में सोच रहे थे। उसी पल 4 दोस्त पुलिस स्टेशन भी पहुँच जाते हैं, पर मदद मांगने पर भी वो पुलिस वाला उन्हें साफ बोल देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो वापस नहीं आ पाएगा। दूसरी तरफ वो ताऊ उन्हें इस गड्ढे का खौफनाक सच बताते हैं कि आजादी के बाद से ही इस गड्ढे में 13 से भी ज्यादा लोग गिर चुके हैं, जिसमें एक सेंट्रल मिनिस्टर का लड़का भी था। उनमें से एक भी लौटकर वापस नहीं आया। उस मिनिस्टर ने अपने बेटे की बॉडी लाने वाले के लिए 15 लाख का इनाम रखा था, लेकिन उसके लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। सुभाष के गड्ढे में गिर जाने के बाद सभी दोस्त उसकी मदद के लिए जी जान लगा देते हैं। जो दोस्त पुलिस स्टेशन गए थे, जब वहाँ के SI को ये बात पता चलती है तो वो उल्टा उन्हें ही पीटने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने जानबूझकर सुभाष को गड्ढे में धकेल दिया है और अब ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था जहाँ जाना मना था। इसके बाद वो इंस्पेक्टर उन पर FIR करने की धमकी देता है। वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश के कारण अब उस गड्ढे में पानी जाना शुरू हो गया था। ये देखकर एक दोस्त सीजू उस पानी को रोकने के लिए वहीं जमीन पर लेट जाता है। उसे देखकर बाकी सभी दोस्त भी पानी रोकने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, लेकिन पानी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ फॉरेस्ट गार्ड पहुँचता है, लेकिन वो मदद करने के बजाय उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक तो वो लड़का मर चुका होगा। ये सुनते ही सभी दोस्त जल्दी से उस गड्ढे के पास जाकर लेट जाते हैं ताकि पानी अंदर न जाए और सुभाष को कुछ न हो। वहीं पुलिस स्टेशन में अब वो सन की इंस्पेक्टर उन्हें बाकी दोस्तों की मदद के लिए भेजता है, लेकिन रास्ते में वो पुलिस वाला गाड़ी रुकवाकर उन दोस्तों को पोटली और सुट्टा का सामान लाने को बोलता है। उन्हें न चाहते हुए भी सुभाष की जान के लिए उस पुलिस वाले की बात माननी पड़ रही। अब सुभाष को गड्ढे में गिरे हुए बहुत समय बीत चुका होता है, लेकिन अभी तक कोई भी मदद वहाँ नहीं पहुँची थी। वहीं दूसरी तरफ 2 दोस्त उस कामचोर पुलिस वाले के लिए पोटली लेने दुकान में घुसते हैं, पर वहाँ एक आदमी उनसे झगड़ा करने लगता है और एक दोस्त को थप्पड़ मार देता है। तभी उन्हें अपने बचपन का एक किस्सा याद आता है। बचपन से ही सभी दोस्त साथ में खेलते थे। एक बार वो लोग खेल खेल में तालाब में कूद गए थे, लेकिन सुभाष बचपन से ही ऐसी चीजों में कमजोर था। तब भी उसके दोस्तों ने उसे हौसला दिया था, जिसके बाद सुभाष भी पानी में कूद गया था। तभी हम देख पाते हैं कि सुभाष उस बड़े गहरे से गड्ढे में कैसे गिर रहा होता है, पर सौभाग्य से वो गिरते गिरते एक बड़े से पत्थर में लटक गया था। पर उसका जिंदा होना ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरा था। वहीं वो पुलिस वाला गाड़ी के अंदर आराम से पैक मार रहा था। जब दोस्त उसे सुभाष को बचाने के लिए कहते हैं तो वो पुलिस वाला कहता है, मुझे पता है कि अब वो जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि जो एक बार इस गड्ढे में गिरा वो कभी वापस नहीं आया। कुछ देर बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद 3 दोस्त तुरंत रस्सी लेकर ऊपर भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाला अभी भी सीरियस नहीं था। पर थोड़ी देर बाद वो उस जगह को सील कर देता है। तभी वो दोस्त रस्सी लेकर उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं, जहां बाकी दोस्त अब भी अपनी जान पर खेलकर पानी को गड्ढे में जाने से रोक रहे थे। पर अब जैसे ही कुछ दोस्त पुलिस वाले को उस गड्ढे के पास ले आते हैं तो वो पुलिस वाला गड्ढे को देखते ही सुभाष के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर देता है। वो एक दोस्त को गाड़ी निकालकर उसे वापस स्टेशन छोड़ने को कहता है, लेकिन दोस्त उसे साफ मना कर देता है। इसके बाद वो पुलिस वाला उसे थप्पड़ मार देता है और बहस करने लगता है। तभी फॉरेस्ट गार्ड उसे रोकता है, लेकिन पुलिस वाला गुस्से में सब पर गलत FIR लगाने की धमकी देने लगता है। तभी वो ताऊ पुलिस वाले को ऐसा करने से मना करते हैं और बोलते हैं कि जल्दी ही बारिश रुक जाएगी, तब हम इनकी मदद कर सकेंगे। पुलिस वाला बात मान जाता है और कुछ समय बाद बारिश बंद हो जाती है, लेकिन सभी दोस्त बहुत उदास थे, जिसे देखकर पुलिस वाला उन्हें वहाँ से वापस चलने को बोलता है। दोस्तों को और भी ज्यादा उदास देखकर अब वो पुलिस वाला भी थोड़ा नरम पड़ गया था। सभी लोग उनकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आखिर में जब पुलिस वाला एक दोस्त को उठाने लगता है तो वो दोस्त आखिरी बार अपनी पूरी जान लगाकर गड्ढे में सुभाष चिल्लाने लगता है। अचानक उसकी आवाज नीचे सुभाष तक पहुंच जाती है और सुभाष अभी भी जिंदा था, जिसके बाद सुभाष भी अपनी पूरी जान लगाकर चीख मारता है, जिसे उसका दोस्त सुन लेता है। पर आप इतनी ऊपर से गिरने के बाद भी सुभाष अभी तक जिंदा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर लगातार चीख रहा था, जिसकी आवाज ऊपर तक आ रही थी। जब सभी दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका सुभाष अभी भी जिंदा है और उनकी उम्मीदें वापस लौट आई। तभी वो पुलिस वाला सबको चुप होने को बोलता है। जब उसने खुद
सुभाष की आवाज अपने कानों से सुनी तो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी बुरी तरह शॉक थे, क्योंकि ये पहला ऐसा केस था जहाँ उस खौफनाक गड्ढे में गिरने के बाद भी कोई इंसान जिंदा बचा था। तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, लेकिन वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि वो सुभाष को बचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करने वाले। उन्हें खुद उस गड्ढे के बारे में कुछ पता नहीं था और उनके लिए उस गड्ढे में उतरना मतलब सीधे मौत को गले लगाना था, क्योंकि वो गड्ढा बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि आड़ा तिरछा था। वो लोग बस ऊपर से रस्सी डाल रहे थे जिससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी एक दोस्त पुलिस वाले से कहता है कि किसी एक को गड्ढे के अंदर उतरना ही होगा। ये सुनकर पुलिस वाला गुस्सा हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। काफी देर बाद एक आदमी को नीचे जाने के लिए तैयार किया जाता है, पर वो जैसे ही गड्ढे की गहराई देखता है वो बुरी तरह डर जाता है और अंत में नीचे जाने से मना कर देता है। अब सभी दोस्त गहरी सोच